Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 9.1 question number 7. From a point on the ground, angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये हमारी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने फिगर ड्रॉ करनी है और इसको अंडरस्टैंड करना है। एक टावर है, इस स्टेटमेंट में ए बी जो है टावर है, इसकी जो हाइट है ये 20 मीटर गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये एक ट्रांसमिशन टावर है बी सी, इसकी जो हाइट है हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हमने एच मीटर लिया है। बी सी इज अ ट्रांसमिशन टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, ये ग्राउंड लेवल है बिल्डिंग का, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है बी सी, ये ट्रांसमिशन टावर की बॉटम है और ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप है। एंगल ऑफ एलिवेशन इस डी पॉइंट से हमें स्टेटमेंट में गिवन है। पहला जो एंगल है बॉटम से वो 45 डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ये 45 डिग्री है। यहाँ से लेके जब सी पॉइंट पे हम देखते हैं इस ट्रांसमिशन टावर की टॉप पे, तो ये जो एंगल है 45 से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंगल 45 टू 60 डिग्री मूव हो जाता है जब हम बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हैं। हमने इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है और ये जो डिस्टेंस है ए डी, ये हम एक्स पोज कर लेते हैं, ये एक्स मीटर। तो इस फिगर की हेल्प से अब हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे बी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ए बी एंड डी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये स्मॉल वाला, यहाँ पर ये एंगल 45 जाएगा, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये जो लाइन है, ये जो साइड है ए और डी इस राइट एंगल ट्रायंगल की, ये बेस की तरह एक्ट करेगी। 90 के अपोजिट ये साइड है, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी और 45 के अपोजिट ये साइड है, ये परपेंडिकुलर बनेगी। इन दिस केस इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी हम ये साइड लेंगे ए बी अपॉन में बेस लेंगे। बेस जो है वो है हमारे पास ए डी और डी ए कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये फिगर से क्लियर है। परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू, यहाँ पर ए बी ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये 20 है, तो ए बी की वैल्यू 20 आ जाएगी। ए डी, ये ए डी को हमने सपोज किया एक्स, इसको ए डी भी रख सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वेरिएबल में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए डी जो है, ये जो डिस्टेंस है मैंने एक्स ले लिया है वेरिएबल की फॉर्म में। टेंजेंट 45 पे जो वैल्यू है ये 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। तो ये एक वैल्यू आ जाएगी। सेकंड हमने ये फिगर लेनी है सी ए एंड डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी हम ये वाली साइड लेंगे ए सी अपॉन में ये बेस लेंगे ए डी, दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। इस बिग ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल अब हम ले रहे हैं पूरा, यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना जा रहा है, ये 60 डिग्री है। ए सी परपेंडिकुलर है और ए बी जो है हमारे पास बेस है। अब ए सी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, इस फिगर से ही क्लियर होगा, ये ए सी है, ए सी हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 20 है और बी सी की वैल्यू कितनी है एच, तो ए सी हम कितना ले लेंगे एच प्लस 20 और 20 प्लस एच। और ए बी को हमने, ए डी है यहाँ पर नॉट बी, इट इज डी। ए डी जो है हमने एक्स लिया है, तो ये बनेगा 20 प्लस एच अपॉन एक्स और tan 60 की वैल्यू √3 है। तो इस पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा ए सी की वैल्यू है एच प्लस 20 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू टेंजेंट 60 पे वैल्यू √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू एच प्लस 20। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3। तो इसको हम सेकेंड मार्क कर लेंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट हमने मार्क किया है एक्स इक्वल टू 20 है, ये वाली वैल्यू सेकेंड में हम सब्सिट्यूट कर देंगे। हेयर वी विल पुट एक्स इक्वल टू 20 यूजिंग 1, तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू एच प्लस 20 डिवाइड बाय √3। इसको अब हम सॉल्व करके एच की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ये आएगा 20 इंटू में √3
h प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस 20 एज इट इज। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 20 जो है लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, h जो है राइट साइड पे रह जाएगा। ये आ जाएगा h प्लस 20 इक्वल टू 20√3। इस 20 कांस्टेंट नंबर जो है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, 20 कॉमन ले लो। 20 कॉमन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ से 20 कॉमन लिया 1 रह जाएगा, √3 माइनस 1। ये आंसर है h इक्वल टू 20√3 माइनस 1। तो हमने हाइट निकालनी थी, हाइट की वैल्यू है 20√3 माइनस 1, इतने मीटर जो है ये आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें, एक दो स्टेप और भी हम कर सकते हैं। √3 की जो वैल्यू है, वी नो दैट √3 इज 1.732। ये वाली जो वैल्यू है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 1.732 माइनस 1, h की वैल्यू आ जाएगी 20, ये आ जाएगा 0.732। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, h को और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 14.64। ये मीटर में आंसर आ जाएगा। तो हाइट हमने निकालनी थी, हाइट जो है 14.64 मीटर आ जाएगी। यही आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।